हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेक्चर 7 ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फिलेट वेल्ड। ठीक है, फिलेट वेल्ड में हमने बट जॉइंट के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम लैप जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लैप जॉइंट के अंदर फिलेट वेल्ड किस प्रकार से होती है। सो डिटेल्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यूमेरिकल है, एक इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ISA 75 mm इंटू 50 इंटू 10 mm इज टू बी कनेक्टेड टू अ गजट प्लेट। गजट प्लेट की थिकनेस दी गई है 6 mm। ठीक है, गजट प्लेट है इस प्रकार से, तो उसके ऊपर एक ISA जोड़ना है, एक ISA। ठीक है, इस प्रकार से उसका फ्रंट व्यू होगा, टॉप फ्रंट व्यू। एंगल का आपको पता है कि साइड व्यू जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, और जब फ्रंट से इसको देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा, ये वाली लाइन। ठीक, सो थिकनेस कितनी आई है कि 10 mm। ओके, लोड कितना है 160 किलो न्यूटन। सो उसको न्यूटन में करेंगे तो 160 इंटू 10 की पावर 3। सो टाउ VF कितना दिया हुआ है 1, जो शियर स्ट्रेस है 102.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना, थिकनेस के हिसाब से 6 mm। ओके, सो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होती है 0.7 इंटू S। साइज ऑफ वेल्ड के साथ 6 इंटू पॉइंट से 4.2 mm T आ गया। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना हो गया अब हमारा, टाउ VF इंटू L इंटू T, प्रीवियस न्यूमेरिकल्स के अंदर किया हमने। सो 102.5 इंटू 1, लेंथ हमने ली है 1 मीटर के लिए, इंटू T कितना 4.2, टोटल इज 430.5 न्यूटन हमारी स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm आ गई। ठीक है, पर mm। सो टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ कितनी होएगी, हमें कितनी चाहिए वेल्डिंग की, लोड कितना है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है पर mm। लोड है 160 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, और स्ट्रेंथ कितनी है हमारी एक mm वेल्ड की 430। तो टोटल लेंथ हमें चाहिए 371.66 mm। इसको हम राउंड फिगर करके 380 mm ले लेंगे, ताकि हमारा जॉइंट वीक ना रहे कहीं। 370 लेंगे तो कम हो जाएगा, 380 ले लेंगे ताकि वीक जॉइंट ना हो और टेंशन या शियर में फेलियर ना करे। बट द लोड ऑफ 160 किलो न्यूटन ऑलवेज एक्ट एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मेंबर टू बी कनेक्टेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एंगल्स फ्रॉम बॉटम एज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टील टेबल। स्टील टेबल से हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले सकते हैं, जो IS कोड है 800। ओके, ISO 800 भी अलाउड है और स्टील टेबल भी साथ में अलाउड है विद फॉर इन फाइनल एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट इज इफ IS इज अनइक्वल एंगल, मीन्स ऊपर की लेंथ और है और नीचे की ओर, जैसे 75 इंटू 50 है ना, तो अनइक्वल एंगल है, तो ऑलवेज लॉन्गर लेग कनेक्ट की जाती है गजट प्लेट के साथ। ठीक है, मीन्स अगर ये है 75 और ये है 50, तो हमेशा 75 वाली जो लेंथ है ये गजट प्लेट के साथ कनेक्ट की जाएगी, ये 75 होगा। ओके, सी है। सो 49, 26, 75, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी यहाँ लाई करती है 26 के ऊपर, ये हम स्टील टेबल से देख सकते हैं। ओके, तो ये है उसका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और वेल्डिंग की लेंथ कितनी है टोटल 380 mm। पर हमने ये वेल्ड लगाना कैसे 380 कैसे करेंगे, देखो 75 इधर तो लगेगा ही लगेगा, अब बाकी इधर और इधर का निकालना है किस प्रकार से। सो फ्रॉम IS टेबल CXX फॉर ISA इज़ 2.60 सेंटीमीटर, मीन 26 mm फ्रॉम बॉटम एज। बॉटम एज क्यों, क्योंकि बॉटम की तरफ ही वो आउटस्टैंडिंग लेग लगी हुई है एंगल की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिलेट वेल्ड एज साइड फिलेट एंड एंड फिलेट, कैसे, अब L1 इतना है, कोई भी हो सकता है, L2 इतना, कितना हमें चाहिए, और 75 ये तो लगेगा ही वेल्ड, तो टोटल हमें कितना चाहिए 380। L1 प्लस L2 305 आ गया, L2 कितना आ गया 305 माइनस L1 को उधर ले गए तो माइनस हो गया 305 में से। हमें ये वाली जो लेंथ है ना दोनों वेल्डिंग की, वो अननोन है, अभी निकालनी है। सो ऑल द फोर्सेस को इक्वल करके 430 जो लोड आया पर mm इंटू L1 कर देंगे, फिर इंटू 75, फिर 430 लोड आया इंटू 75 करके, ओके, इंटू 75/2, जैसे हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं
ओके, तो इसको आपने याद रखना है इस मेथड को। सो 160 टोटल लोड 160 इंटू 26 सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये सारा बराबर होगा टोटल लोड इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी 26 mm ऊपर है तो। सो 32287.5 L1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1210781.3। सो ये प्लस ये यहाँ पे प्लस आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो L1 कितना हो जाएगा 91.34 mm, तो 95 mm आ जाएगा। हम L1 लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 95 लेंगे। अब टोटल 305 बचा था तो 95 तो L1 आ गया, बाकी का जो होएगा वो L2 होगा, वो पूरी वेल्डिंग। सो इस प्रकार से मोमेंट ले सकते हैं 430 L2 जो लोड आया है हमारा पर mm इंटू 75, फिर 430 इंटू 75 2, फिर ऊपर वाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बाकी बची, नीचे वाली 26 नहीं 49 ले लें, तो 32287.5 L2 प्लस 121, ये देखो प्लस है ना इधर, तो इधर भी प्लस होगा, प्लस 1210 जो 784, इसमें से माइनस करेंगे तो L2 की वैल्यू पहले आ जाएगी 210, फिर बाकी 95 बचेगी L1। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो L1 L2 अननोन थे हम उसको निकाल सकते हैं बाय टेकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड। सो नाउ प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। टू एंगल्स दिए गए हैं ISA 150 इंटू 115, अनइक्वल एंगल हैं दोनों, पर दोनों बराबर हैं, ठीक है। कैरिंग लोड उनको 420 किलो न्यूटन लोड सहन करना है। आर टू बी कनेक्टेड टू अ 10 mm थिक गजर प्लेट, गजर प्लेट की थिकनेस दे दी 10 mm, ठीक है। साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड हमने 6 mm दे दिया कि S यूज़ करना है, हम T निकाल सकते हैं 0.7, S मीन्स 4.2 आएगी थ्रोट थिकनेस। टेक टाउ VF दी गई है हमें 108 न्यूटन पर mm²। सो 2 ISA 150 इंटू 115 इंटू 10 mm कनेक्टेड ऑन ईदर साइड ऑफ गजर प्लेट। थिकनेस दी हुई है ISA की 10 mm, थिकनेस गजर प्लेट की भी 10 mm, लोड दिया हुआ है 420 किलो न्यूटन, न्यूटन में किया 420 इंटू 1000 न्यूटन। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दिया गया है 6 mm। टाउ VF शीयर स्ट्रेस हमें दी गई है 108 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लोड कैरिड बाय टू एंगल इतना है 420, ठीक है, और एक एंगल का कितना होगा आधा, तो 210 न्यूटन, 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट फ्रॉम स्टील टेबल सेंटर ग्रेविटी 150 वाले एंगल की कितनी होगी 45.5 mm फ्रॉम द बॉटम एज ऑफ द एंगल सेक्शन। ओके, साइज ऑफ वेल्ड 6 mm दिया गया है, T आ जाएगा 4.2 mm, 0.7 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 mm। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm निकालेंगे तो L जो है 1 mm ले लेंगे लेंथ ऑफ वेल्ड की, तो नहीं तो लेंथ ऑफ वेल्ड अगर दी गई है तो टोटल लेनी है यहाँ पे 108 इंटू 1 इंटू 4.2, तो आंसर आ गया 453.6 न्यूटन। ये क्या हो गया 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ आ गई। अब टोटल लेंथ कितनी चाहिए हमें वेल्डिंग की, तो लोड ऑन एंगल अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ, तो 210 लोड है एक एंगल के लिए और 1 mm लेंथ के लिए जो एक एंगल गजर प्लेट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो उसको कितनी लेंथ लगेगी, कितनी वेल्ड करनी है, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव, वो सारी भी कर सकते हैं पर फिर इंजीनियरिंग का बेनिफिट नहीं है ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए उसको उतना ही दें जितना वो लोड ले रहा है एंगल, उतना ही वेल्ड लगाएं। ओके, सो 492.96 मीन्स 462.96 आ गया, तो 470 mm हमें टोटल वेल्ड की लेंथ लगानी है। उसमें से अब 150 तो आएगी, ठीक है, क्योंकि लॉन्गर लेग कनेक्टेड होगी एंगल के साथ। सो L1 प्लस L2 प्लस 150 तो आएगी, तो 470 के बराबर रख दिया। L1 प्लस L2 कितना आ गया 320, L2 कितना आ गया 320 माइनस L1। फिर मोमेंट पर mm इंटू L1, पर mm स्ट्रेंथ कितनी आई है 453.6 न्यूटन, इंटू L1 इंटू 150 लॉन्गर लेग, फिर इंटू 453 पर mm इंटू L1 इंटू L1/2। ओके, जो एंगल की लेंथ है उसका बाय 2, फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 45.5 के साथ टोटल लोड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 680 ईजी है। अब आपको याद हो जाएगा, 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसकी।
68040 L1 प्लस 5103 000 इज इक्वल टू 9513 000। तो L1 क्या आ गया, इसमें से ये कम कर दोगे और डिवाइड इससे कर दोगे तो L1 आ जाएगा 64.81। 65 लेंथ लेनी है हमें L1 65 mm। अब 65 ये लेनी है, 320 टोटल लेनी थी, इसमें से 65 कम करोगे तो जो बाकी की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी L2। ओके, तो L2 आ गई 320 माइनस 65, बाकी बची 255 mm। अब ये 255 mm हो जाएगी। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड 6 mm लिखना है, गजर प्लेट की थिकनेस लिखनी होती है, एंगल की डायमेंशन जरूर लिखनी होती है, IS से इंटू 150 इंटू 115 इंटू 10 mm। ओके, ये बात लिखनी है, शो करनी है डायग्राम के अंदर नीट एंड क्लीन। ओके, अगर दो लगे हैं तो दोनों का साइड व्यू दिखाना है और एक का भी साइड व्यू दिखाना है जरूर, ठीक है। जो ये नीचे आपके प्लग लगा हुआ है ये वेल्डिंग है, इस प्रकार से आप यहाँ तो देख सकते हैं, ये और ये पार्ट यहाँ पे वेल्डिंग की गई है और ऊपर भी, ठीक है। ये L1 की गई है वेल्डिंग, ये L2 की गई है। सी L1 ऊपर से दिखेगी, L2 ने नीचे से। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्लॉट एंड प्लग वेल्ड। सो स्लॉट एंड प्लग वेल्ड के अंदर क्या होता है, स्लॉट वेल्ड क्या होती है कि अगर स्लॉट वेल्ड यूज टू जॉइन टू टचिंग कंपोनेंट्स बाय फिलेट वेल्ड यूज़ करेंगे अराउंड द पेरिफेरी ऑफ अ स्लॉट इन वन कंपोनेंट सो एज टू जॉइन इट टू द सरफेस ऑफ द अदर कंपोनेंट एक्सपोज्ड थ्रू स्लॉट एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट अगर उसकी स्लॉट बनी हुई है तो उसको दूसरे कंपोनेंट से ज्वाइन करने के लिए, लाइक दिस मेंबर के साथ हमने एक और मेंबर ज्वाइन करना है, तो इस प्रकार से वो मेंबर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मेंबर है तो इस स्लॉट के अंदर वेल्डिंग कर दी जाएगी। ओके, इसको जोड़ने के लिए, तो डैट इज स्लॉट वेल्ड। So the plug weld is the weld made by filling the hole in one part with the filler material। पूरा होल ही भर दो so as to join it to the surface of touching part exposed through a hole। अब प्लग वेल्ड क्या होता है कि उसके अंदर एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर रख दिया गया है, उसके अंदर एक होल है, तो उस पूरे के पूरे होल को वेल्डिंग से भर दो। ठीक है, तो ताकि ये वाला मेंबर इस वाले मेंबर के साथ जुड़ जाए, सो डैट विल बी प्लग वेल्ड। ओके, इस शेप पे डिपेंडेड है। तो यूटिलिटी क्या यूज़ प्लग एंड स्लॉट वेल्ड का, दे आर यूज्ड वेयर देयर इज इनसफिशिएंट स्पेस टू अकोमोडेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। पूरी रिक्वायर्ड लेंथ को हम पूरा का पूरा मतलब वेल्डिंग लेंथ ना दे सकें, लेंथ लिमिटेड हो वेल्डिंग की, वहाँ पर स्लॉट एंड प्लग वेल्ड यूज़ कर लेते हैं। प्लग वेल्ड एंड स्लॉट वेल्ड इज़ यूज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू जॉइंट। यहाँ पे वेल्डिंग मटेरियल का ज़्यादा यूज़ होता है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है जॉइंट की। तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन एडिशन टू फिलेट वेल्ड इन केस ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के अंदर फिलेट वेल्ड तो कर दी है और साथ में एक्स्ट्रा एक स्लॉट या प्लग वेल्ड भी दे सकते हैं स्ट्रेंथ एंड जॉइनिंग पावर को बढ़ाने के लिए। तो दीज टाइप्स ऑफ वेल्ड बैलेंस द स्ट्रेसेस इन द प्लेट। ये सारी स्ट्रेसेस को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दीज टाइप ऑफ वेल्ड्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टिफनेस एंड अवॉइड बकलिंग। ऐसे वेल्ड्स में हार्डनेस स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा होती है एंड दे अवॉइड बकलिंग, मीन्स मुड़ के टूटते नहीं बेंड होके। ओके, सो इसके प्लग एंड स्लॉट वेल्ड का एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैलकुलेट द शियर स्ट्रेंथ इन वेल्ड्स व्हेन अ प्लेट ऑफ साइज 220 mm इंटू 22 mm। 220 इंटू 22 की प्लेट दी हुई है ये वाली, ठीक है, is connected by fillet welding as shown in figure is to develop a tension stress of 150 Newton per mm square। So 150 Newton per mm square tension stress है। The size of weld used on outside of plates is 12 mm and that in the slot is 8 mm। Okay, so outside of plate is 12 mm and that in the slot is 8 mm। मीन साइज ऑफ वेल्ड डिफरेंट है। यहाँ पर तो जो साइज़ यूज़ किया गया वो 12 mm एंड स्लॉट के अंदर जो साइज़ ऑफ वेल्ड एस यूज़ किया गया वो 8 mm। ओके, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए। देखिए इतनी वेल्डिंग करके थोड़ा हार्ड स्टिफनेस
जिसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये स्ट्रेंथ ज़्यादा ले पाएगा और स्ट्रेसिस को बैलेंस कर पाएगा सेक्शन। डेटा क्या गिवन है, परमिसिबल स्ट्रेस 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, हमें परमिसिबल स्ट्रेस दे दी, साइज ऑफ वेल्ड आउटसाइड 12, इनसाइड 8, साइज ऑफ प्लेट दे दिया 220x22, जिसको कनेक्ट करना है, मीन्स 220 की वेल्डिंग तो होगी। थिकनेस ऑफ प्लेट 22 mm दे दी। लोड एवं जॉइंट क्या से आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया कर देंगे, स्ट्रेस इंटू एरिया करते हैं तो लोड ऑन जॉइंट आ जाता है। ठीक है, रिवर्ट वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी देखा था, क्योंकि क्यों आता है, स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा लोड अपॉन एरिया। तो लोड निकालने के लिए स्ट्रेस इंटू एरिया। सो 150 स्ट्रेस इंटू 220 इंटू 22 रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया है, तो 726,000 न्यूटन इसको लोड ले सकता है सेक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितना आ जाएगा, साइज ऑफ वेल्ड 8 mm है जो स्लॉट का, तो उसकी थ्रोट थिकनेस 5.6 हो जाएगी 0.7 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ, एल कितनी आ गई 80 + 100 + 80 + 100। किस प्रकार से स्लॉट की 80 है ना स्लॉट, तो 100, तो 2 बार 80 हो जाएगा और 2 बार 100 हो जाएगा। ओके, ये 2 बार 80, 2 बार 100। तो फिगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई है, तो 80, 2 बार 80, 2 बार 100, 360 mm टोटल आएगी लेंथ ऑफ वेल्ड। स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, टोटल लेंथ 360 इंटू 5.6 इंटू स्ट्रेस टाउ वी एफ। अब टाउ वी एफ पता नहीं हमें, तो 2016 इंटू टाउ वी एफ कर देंगे। अब स्ट्रेंथ 12 mm वेल्ड की फॉर आउटर प्लेट, आउटर प्लेट के लिए वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कितनी है 12 mm। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी आ जाएगी इसकी 8.4, इसको 12 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 mm। इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाएगी 220 फिगर के हिसाब से, सी 220, इसके पीछे तो करेंगे तो 75 + 75 + 75 प्लस ये भी आपको दी गई है ना 200। इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी 220 + 75 75 75 200। ओके, 200, इसको एंटर रिटर्न भी देना है 20 10 10 का, तो 20 और 200 2 बार +75 + 75 + 75 प्लस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 625 mm आ गई टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड, तो एल को यूज़ करेंगे 625। टाउ वी एफ हमें निकालना है, कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ लिखा है ना, टाउ शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है इन वेल्ड में, तो टाउ वी एफ इंटू 625 इंटू 8.4 टी ले ली थ्रोट थिकनेस। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कितनी आ गई 5250 टाउ वी एफ, उसमें आई थी 2016 टाउ वी एफ। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ फिलेट वेल्ड में कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 7266 टाउ वी एफ। अब स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट, तो क्या आ जाएगा, टोटल लोड ऑन वेल्डिंग जॉइंट, स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी टोटल लोड होगा वेल्डिंग जॉइंट का, ताकि लोड को सहेगी वही स्ट्रेंथ होगी ना उतनी, तो उसको लोड के बराबर रख लेंगे। टोटल लोड हमारा आया था टोटल पी जो हमने निकाला था स्ट्रेस इंटू एरिया करके, तो 726,000 न्यूटन। तो टाउ वी एफ क्या हो जाएगा, उसको 7266 से 726,000 को डिवाइड कर देंगे तो 99.92 mm² आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। ओके, सो हमारी shear strength of weld आ जाएगी 99.92। Okay, so that was all about today's lecture. We'll come up with the next lecture. Thank you.